Hello बच्चों, let us read this question. This question says, in what volume ratio 0.1 molar CaNO3 whole twice and 0.2 molar NaNO3 solution should be mixed so that the concentration of negative ion is 50% greater than the concentration of positive ions. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स. सो अगर हम देखें, हमें पहले दिया गया है कि 0.1 मोलर CaNO3 होल ट्वाइस और साथ में 0.2 मोलर NaNO3 के सॉल्यूशंस लिए गए. सो हम बोलते हैं कि लेट अस टेक V1 ml CaNO3 होल ट्वाइस का सॉल्यूशन और V2 ml NaNO3 का सॉल्यूशन. सो हम जानते हैं कि जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. सो क्योंकि हमने यहाँ पे वॉल्यूम को ml में अज्यूम किया है तो हमारे पास मोल्स नहीं मिली मोल्स आएंगे. सो नंबर ऑफ मिली मोल्स हो जाएंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml. सो अब हम इस मेथड से नंबर ऑफ मिली मोल्स फाइंड आउट करेंगे CaNO3 होल ट्वाइस और NaNO3 के. सो अगर हम लिखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaNO3 होल ट्वाइस तो वो हो जाएंगे, हमारे पास कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर और वॉल्यूम है V1 ml, यानी कि हम लिख सकते हैं मोल्स हो जाएंगे 0.1 इंटू V1. और सिमिलरली अगर हम लिखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaNO3 तो वो हो जाएंगे, हमारे पास कंसंट्रेशन गिवन है 0.2 मोलर और वॉल्यूम है V2 ml. सो वो हो जाएगा 0.2 इंटू V2. सो अब अगर हम यहां से कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस आयन लिखना चाहें जो कि टोटल आएगी इन दोनों सॉल्यूशन से, तो वो हो जाएगी नंबर ऑफ मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml. सो अगर हम देखें CaNO3 होल ट्वाइस से दो नाइट्रेट आयंस फॉर्म होंगे, यानी कि अगर हमने इसका 1 मोल लिया है तो हमारे पास 2 मोल्स नाइट्रेट आयन फॉर्म होंगे. लेकिन हमारे पास यहां पे मिलीमोल्स दिए गए हैं दोनों केस में. सो अगर हम देखें, सबसे पहले इतने मिलीमोल से हमारे पास इसका डबल अमाउंट NO3 माइनस के मोल्स आएंगे, यानी कि NO3 माइनस के मोल्स हो जाएंगे 0.1 इंटू V1 इंटू 2. किसके लिए? CaNO3 होल ट्वाइस के लिए. और उसको अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2. ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों सॉल्यूशन को हम साथ में देख रहे हैं. प्लस अगर हम देखें, यहां से जो मिलीमोल्स आएंगे वो होंगे 0.2 इंटू V2 के बराबर. ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं कि NaNO3 जब डिसोसिएट होगा तो केवल एक मोली नाइट्रेट आयन मिलेंगे. सो इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया. अब अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड करें तो हो जाएगा V1 प्लस V2. इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो कंसंट्रेशन आएगा वो हो जाएगा 0.2 V1 प्लस 0.2 V2 अपॉन V1 प्लस V2. सो ये आ गया नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन. अब सिमिलरली हम लिखें कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस और Na प्लस आयंस, तो वो हो जाएगा सबसे पहले Ca2 प्लस के मिलीमोल्स जो कि होंगे 0.1 इंटू V1 के बराबर अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2. और सिमिलरली अगर हम सोडियम के मोल्स देखें तो वो हो जाएंगे 0.2 इंटू V2 और वॉल्यूम रहेगा V1 प्लस V2. यानी कि फाइनली हम लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन या बेसिकली मोलैरिटी
ऑफ दोनों पॉजिटिव आयंस वो हो जाएगी इतनी। सो अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि वॉल्यूम रेशियो फाइंड आउट करो अगर कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन है 50% ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। सो अगर हमने कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस को लेट अस से 1 मोलर अज्यूम कर लिया, तो कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयंस हो जाएगी 1 प्लस 50% ज्यादा यानी कि 1/2 मोलर यानी कि 3/2 टाइम्स। सो हम लिख सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयंस होगी वो हो जाएगी 3/2 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। सो अब हमने जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट की है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो हम लिख सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयंस आई थी वो थी 0.2v1 प्लस 0.2v2 अपॉन v1 प्लस v2, वो हो जाएगी 3/2 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस जो कि है इतनी। सो हम लिख सकते हैं उसे 0.1v1 प्लस 0.2v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो हम देख सकते हैं कि यहां से v1 प्लस v2 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 0.4v1 प्लस 0.4v2 जो कि बराबर हो जाएगा 0.3v1 प्लस 0.6v2 के। अब अगर हम v1 को इस तरफ ट्रांसपोज करें तो वो हो जाएगा 0.3v1 और यहाँ पे हो जाएगा 0.6v2 माइनस 0.4v2। सो हम देख सकते हैं कि 0.1v1 इज इक्वल टू 0.2v2 और हमें निकालना है v1 अपॉन v2 यानी कि v1 अपॉन v2 हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.1। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 2, यानी कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वॉल्यूम रेशियो का उसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।